दोस्तों कल रात में 1:57 में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.3 थी। 7 के बाद अगर कोई भी भूकंप के झटके आते हैं तो उसे तेज कहते हैं, लेकिन 6.3 को भी हम कम नहीं आंक सकते हैं। इसके भी झटके बहुत देर तक और बहुत महसूस किए गए। पूरे 77 सेकंड तक इस भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर के अलावा ये चाइना, नेपाल में भी महसूस किए गए इस भूकंप के झटके। नेपाल में इस भूकंप को केंद्र माना गया है, मतलब एपिक सेंटर नेपाल को माना गया है, और वहां पे इस भूकंप जो हुआ था जमीन से मात्र 10 किलोमीटर नीचे था। एपिक सेंटर उसे कहते हैं जहां टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है और वहीं से तब भूकंप के केंद्र निकलता है, और वो नेपाल में माना गया है। दिल्ली एनसीआर में लगभग 77 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए, मतलब दिल्ली एनसीआर में 1 मिनट से भी ऊपर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, और आधी रात में ही लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए थे डर के मारे। दोस्तों इस दुनिया में हर साल भूकंप के हजारों झटके आते हैं, जिस वजह से बहुत बड़े पैमाने में जान माल की हानि होती है। एक बार तो यह भूकंप धरती को हिलाकर रख देती है। भूकंप कुछ ही समय में लोगों को गिराकर चोट पहुंचाने से लेकर पूरे नगर या गांव को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। मगर क्या आपके दिमाग में यह ख्याल आया है कि भूकंप कैसे आता है और यह क्यों आता है? यह धरती क्यों हिलती है? दोस्तों इस सवालों का जवाब आप में से कई लोगों को तो पहले से ही पता होगा, और जिनको नहीं पता होगा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, तभी आप इसकी अच्छी सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों भूकंप के खेल को समझने के लिए आपको सबसे पहले पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। हमारी पूरी पृथ्वी 12 टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। इनके नीचे तरल पदार्थ लावा के रूप में है, और वह प्लेट लावा पे तैर रही होती है। जब यह प्लेट आपस में टकराती है तब यह भूकंप आता है। दोस्तों पृथ्वी के सबसे ऊपर वाली भाग पर क्रस्ट वाली लेयर बनी हुई है। इसी लेयर पे इंसान, पेड़ पौधे और ये सब जमीन है। बीच वाले भाग में मेटल की लेयर आती है। इसके बाद आउटर कोर और इनर कोर आता है, जो पृथ्वी के बीच में होती है। क्रस्ट और मेटल दोनों को लिथोस्फीयर कहा जाता है। ये लगभग 50 किलोमीटर की मोटी होती है। इन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। दोस्तों ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से इधर उधर हिलती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है, और कभी कभी अपनी जगह से खिसक जाती है। इसी कारण कभी कोई प्लेट दूसरी प्लेट के पास चली जाती है तो कोई प्लेट दूसरी प्लेट के दूर हो जाती है, लेकिन कभी कभी यह प्लेट्स एक दूसरे से टकरा जाती है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती है तो धरती हिलने लगती है, जिसकी वजह से भूकंप बनता है। ये प्लेट लगभग सतह से करीब 30 से 50 किलोमीटर तक अंदर होती है। लेकिन दोस्तों यह प्लेट्स आपस में टकराती क्यों है? दरअसल होता क्या है, यह प्लेट बेहद ही धीरे धीरे घूमती रहती है। इस प्रकार यह हर साल 5 से 6 मिनी अपने स्थान से खिसकती रहती है। कोई एक प्लेट दूसरे प्लेट के पास जाती है तो कोई प्लेट दूसरे से दूर चली जाती है, लेकिन कभी कभी आपस में टकरा जाती है। दोस्तों भूकंप के केंद्र और भूकंप के तीव्रता क्या होती है और इसे क्या प्रभाव पड़ता है? भूकंप का केंद्र उसी स्थान को कहा जाता है जिसके ठीक नीचे इन प्लेटों में हलचल शुरू होती है, और वहीं से ऊर्जा निकलती है, जिस वजह से भूकंप वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति जो दूर चली जाती है इसका प्रभाव कम होता रहता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि भूकंप की आवृत्ति ऊपर की तरफ है या दायरे में है। यदि कंपन की आवृत्ति ऊपर की ओर है तो कम क्षेत्र प्रभावित होगा। दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल 1 से 9 के आधार पर नापा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8 रिक्टर स्केल के पैमाने पर आया भूकंप 60 लाख टन विस्फोटक से निकलने वाली ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, और यह भूकंप काफी तेज होता है। कितनी तीव्रता के भूकंप कितना असर होता है? दोस्तों रिक्टर स्केल तकनीक पर 5 से कम तीव्रता वाले भूकंप को हल्का माना जाता है। इस भूकंप का ज्यादा असर नहीं होता है। ऐसे भूकंप हर साल में करीब 6000 के आसपास आते हैं। हालांकि इनसे खतरा नहीं होता है, पर यह काफी हद तक क्षेत्र की संरचना पर निर्भर करता है। इसका केंद्र नदी के तट पर होता है तो, और वहाँ पे भूकंप से बचने की टेक्निक के बनी हुई बिल्डिंग की इमारतें होती है, तो ये 5 वाले तीव्रता वाले भूकंप भी काफी खतरनाक हो सकता है। वो मकान को गिरा सकता है। वहीं रिक्टर पैमाने में 2 या उससे कम वाले भूकंप को रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है, और उनके झटकों को भी महसूस नहीं किया जा सकता। रिक्टर पैमाने पर 5 से लेकर 5.9 तीव्रता तक के भूकंप मीडियम क्षमता वाले होते हैं, और हर साल ऐसे करीब 800 झटके लगते हैं। दोस्तों रिक्टर पैमाने में 6 से लेकर 6.9 के तीव्रता वाले भूकंप बड़े माने जाते हैं, और ऐसे भूकंप साल में करीब 100 के आसपास आते हैं। रिक्टर स्केल पर 7 से लेकर 7.9 तक के भूकंप खतरनाक माने जाते हैं, जो हर साल में करीब 20 के आसपास आते हैं, और रिक्टर पैमाने पर 8 से लेकर 8.9 तीव्रता वाले भूकंप को सबसे खतरनाक माना जाता है, और ऐसा भूकंप साल में एक बार आ सकता है, जबकि इससे बड़े
बड़े भूकंप भी साल में एक बार ही आने की आशंका रहती है। रिक्टर पैमाने पर 8.5 वाला भूकंप 7.5 तीव्रता वाले भूकंप से करीब 30 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। यदि दोस्तों अचानक से भूकंप आ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, तो उस वक्त आप घर से बाहर खुले में जा सकते हैं। यदि आप घर के अंदर फंस जाते हैं तो आप घर के अंदर ही बेड या मजबूत टेबल के अंदर छुपकर बैठ जाएं। घर के कोने में भी खड़े हो सकते हैं, तो भी आप भूकंप के झटके से बच सकते हैं। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।